परिवार की सेवा। आज की कहानी। क्या बहू, आधा घंटा पहले बोला था चाय बनाने के लिए, अभी तक नहीं बनाया? तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह चाय चाहिए होता है। अमित, बेटा को भी दिया करो। सरला जी अपनी बहू रेनू से बोली। तुम भी ना लापरवाह होती जा रही हो। इतने साल हो गए इस घर में, अब तो ये छोटी छोटी बातें नहीं भूलनी चाहिए तुम्हें। माँ को क्या बनाकर दिया था कल, जो उनकी तबीयत बिगड़ गई? बुढ़ापा है उनका, थोड़ा डाइट का ध्यान रखा करो। अमित ने हमेशा की तरह माँ की तरफदारी करते हुए कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे आज खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। जैसे तैसे नाश्ता बनाया, इसलिए ही शायद दिमाग से निकल गया चाय देना। माँ जी को अचार खाना मना है, लेकिन दिन के 3 बार खाती हैं तो तबीयत तो खराब रहेगी ही। उम्र के हिसाब से भी तो खाना पीना बनता है ना। फिर दिक्कत होती है तो वो भी मेरी गलती है। अब पहले जैसा शरीर नहीं है मेरा कि घर का भी करो अपना भी करो। थक जाती हूँ मैं भी। रेनू आजकल अपने मोनोपास की समस्या से, अपने शरीर में हो रहे बदलावों से परेशान थी, लेकिन घर की एकलौती बहू की जिम्मेदारियां और एक सास के आज्ञाकारी बेटे के आगे उसकी शारीरिक और मानसिक मनोभावों का अस्तित्व लगभग शून्य ही था। हद है, बहू ले आओगी 4 महीने बाद, और अब ससुर बनने की उम्र में किचन में चाय बनवाएंगे ये। फिर यही सब तुम्हारी बहू देखेगी, वह भी यही करेगी। मैंने कभी तुम्हारे ससुर को एक गिलास भी नहीं उठाने दिया। भाई, ये सब नहीं चलेगा इस घर में। सरला जी अपने रुआब वाले अंदाज में बोली। जाओ रेनू, 1 कप चाय की तो बात है, बना दो। भले ही मेरे लिए मत बनाना, माँ तो अपनी बहू के हाथ का ही पिएगी। अमित हंसते हुए बोला। जब मैं एक के लिए बनाऊंगी तो दूसरे के लिए बनाने में दिक्कत थोड़ी ना है। बात तो मेरी तबीयत की है, कम से कम आप तो मेरी सुनो। आपको या माँ जी को नहीं पता क्या चल रहा है। रही बात इनके ससुर बनने की, तो मैं भी तो सास बनूंगी कि नहीं। क्या बहू की उम्र नहीं बढ़ती? क्या उम्र के साथ होने वाले बदलाव बहुओं को नहीं छूते? क्या बहू के कदम रखते ही जो सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं, उनकी बहुएं अमर बूटी खाकर आती हैं, जो उनके दुनिया में रहते ही वो 25-30 साल की रहेंगी? बच्चे बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, क्या तक कि पति भी बूढ़े हो जाते हैं। अगर किसी की उम्र नहीं बढ़ती तो वह है बहू। माँ जी, सास होने के नाते तो आप मेरी स्थिति समझ सकती हैं। रेनू ने अमित और माँ जी की बातों से झुंझलाहट प्रति उत्तर दिया। माँ जी रेनू के प्रति उत्तर को सुनकर कमरे से बाहर निकल गईं, चुपचाप। तभी अमित बोला, मैं माँ को चाय देकर आता हूँ, शायद उन्हें बुरा लग गया। तुम्हें यहाँ यह सब नहीं बोलना चाहिए था। सही कहा, बहू को बोलना नहीं चाहिए। बेटा बोलेगा नहीं अपनी बीबी के लिए तो सुनो, यह मैंने अपने लिए बोला है। अगर किसी को बुरा लगता हो तो हम बुरे ही सही। कहते हुए रेनू करवट लेकर दूसरी तरफ मुड़ गई। शायद रेनू ने सही कहा कि बहू की उम्र नहीं बढ़ती, खासकर उन बहुओं की जिन्हें पति के द्वारा सिर्फ उनके परिवार की सेवा करने के लिए लाया जाता है। अपनी पत्नी का बोलना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, और खुद बीबी का पक्ष लेना उनको मंजूर नहीं होता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।